श्रीकांत जी, मैं 1 मिनट जैसा आ रहा हूं। सुनील जी, आप ये जो पहली टिप्पणी आपकी है उस पर जरा प्रतिक्रिया ले लें। श्रीकांत जी, जो सुनील जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं वो जो भी बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें, मैंने जो सवाल किया है ये नॉन पॉलिटिकल है। ये इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के लिए तो ठीक है, बौद्धिक विमर्श के लिए तो ये सारी बातें इनकी ठीक लग रही हैं, लेकिन श्रीकांत जी, क्या आपको लगता है कि धरातल पर राजनीति में जो अभी घटित हो रहा है उसको लेकर के मैंने प्रश्न किया है। मैंने कोई मोदी जी की तारीफ में कोई मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं जो रियलिटी, पॉलिटिकल रियलिटी है उसके तरफ कह रहा हूं। जो अभी सुनील जी ने कहा है, इसका कोई आपके पास प्रत्युत्तर है? नहीं, सुनील जी ने मोटा मोटी बहुत अच्छी बात कही है उनका, और वो सही भी है, और इसको कोई कोई यानी उसको नकार नहीं सकता। उन्होंने सही बात कही है। देखिए, ये सीधा परसेप्शन की लड़ाई है। यानी देखो, जैसा कि जाति गणना का उन्होंने सभी विपक्ष ने, यानी नीतीश कुमार जी ने उसकी शुरुआत करी, बाद में राहुल गांधी ने उसको उठाया और पूरे देश भर में उस मुद्दे को लेकर वो प्रचार कर रहे हैं। परसेप्शन ये है, वो रियलिटी क्या है वो मैं उस पे नहीं जाना चाहता। परसेप्शन पब्लिक में ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये धार्मिक विषयों के ऊपर लेके जाना चाहती है चुनाव, और इसको काट करने के लिए उन्होंने जाति गणना का आधार लिया है, ऐसा परसेप्शन खड़ा हो गया है पूरे। आप कहीं टपरी पे जाओ, चाय के टपरी पे जाओ, या किसी भी एक आम आदमी से मिलो तो वो आपको इसकी चर्चा करेगा। यही एक बात हुई। दूसरी बात ऐसा है कि ये मान के चलिए कि इन्होंने, समझो नीतीश कुमार जी ने बोला हो या राहुल गांधी जी ने बोला होगा कि ये न्याय देने के लिए उन्होंने बात कही है कि हम इन लोगों को न्याय देंगे, जाति गणना करके न्याय देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और उनमें फर्क देखो ऐसा है कि न्याय देंगे यानी क्या देंगे। प्रोग्राम आना चाहिए कि इस तरह का काम करेंगे। जो थोड़ा बहुत नीतीश कुमार जी ने किया है उसको रिफ्लेक्ट किया है, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा चर्चाएं नहीं होती। उनके ऊपर आप जातिवादी आदमी में ऐसा उनके ऊपर आरोप नहीं हुआ है अभी भी, जो इन कांग्रेस के ऊपर हो जाता है। लेकिन भाजपा ने उसका काट क्या किया है, ओबीसी के लिए मैंने जैसे पिछले डिबेट में भी कहा था, उन्होंने विश्वकर्मा योजना लागू करी। वो किन लोगों के लिए पास जाएगी? ऑलरेडी तो SC ST NT के लिए तो है योजना है, उसके बाद ये ओबीसी के लिए जो विश्वकर्मा योजना उन्होंने लाया है, ये तो उसका काट है ना। बोलेंगे हम लोग न्याय देंगे, तो न्याय क्या देंगे? तो वो भाजपा ने रख दिया है सामने मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना के लिए, तो उसको वो काट मिल जाता है। उसको कैसा करेगी अभी विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने पूरा का पूरा, देखिए ये इलेक्शन या बड़ी पार्टी जिसको पूर्व इतिहास है, 150 साल का इतिहास है, उस पार्टी ने वो व्यापकता से सामने जाना चाहिए। वो किसी एक प्रदेश के पार्टी जैसे व्यवहार अगर आप करेंगे ना तो उसका कोई काट नहीं मिलेगा, मोदी जी को काटना नहीं पड़ेगा। आपकी दृष्टि भी व्यापक ही होनी चाहिए, लेकिन जो मुद्दे अभी सामने आ रहे हैं वो ऐसा लगता नहीं है कि वो व्यापक दृष्टि से काम कर रहे हैं। सुनील जी, जो व्यापक दृष्टिकोण जो पॉलिटिकल रियलिटी में तब्दील होते जा रहा है, उसमें यह हो रहा है कि नरेंद्र मोदी अचीवर हो गए हैं और एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रहा है, प्रो इनकम्बेंसी। या प्रो इनकम्बेंसी का स्केल हो सकता है कि ज्यादा और कम हो। इसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और 3 तलाक को खत्म करना और राम मंदिर का निर्माण, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी का 40-50 साल से एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। उस तीनों को पूरा कर देना, और फिर ऐसा प्रतीत होता है, गरीबों में अगर आप बात करें तो ये संदेश गया है कि नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए करने वाले दिख रहे हैं। और इस प्रकार से एक रैली में रो देना, उससे जो इंपैक्ट जा रहा है जनमानस के बीच में, वो ये जा रहा है कि ये आदमी जो है हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में हमेशा फिक्रमंद है, और इतना फिक्रमंद है कि देखो रोने लगे। तो जो गरीब तबके के लोग हैं वो कनेक्ट कर लेते हैं नरेंद्र मोदी को खुद से, कि हमारे ही वर्ग से उठ करके गया है, हमारे ही जैसा है, और आज वो प्रधानमंत्री बन रहा है। भले ही एक ही घर बनाए, हालांकि वो दावा कर रहे हैं 3.5 करोड़ घर बनाने की, मैं कह रहा हूं कि एक ही घर बनाए। और लेकिन जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसमें जो इंडिया अलायंस की लीडरशिप दिखती है, उसमें इस तरह का जो कनेक्शन हो जाता है, एक तो इन 3-4 चीज जो मैंने बताया उसका अचीवमेंट,
और दूसरा कि इस तरह के गरीबों से डायरेक्ट कनेक्ट रो करके और फिर उसमें तब जब आप कह रहे हैं कि घर की हम चाबी देने के लिए हमने इनॉग्रेशन किया था और हमने चाबी भी दी और गारंटी को पूरा करने की गारंटी है मोदी गारंटी। अब इस तरह से जो कनेक्ट करते हैं, ये मैं कह रहा हूं कि इसकी काट अपोजिशन के पास कुछ दिख नहीं रही है। आप कह सकते हैं कि वो मेलोड्रामा है, वो ड्रामा है, वो रोने लगते हैं, वो अपना रूप बदल लेते हैं, बहुरूपिया हैं, ये सारी बातें कह सकते हैं आलोचना में, लेकिन रियलिटी में ये नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि आपको गरीबों का ये कनेक्शन दिखाई पड़ता है कि आपने मकान दिया, क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने मकान नहीं दिया था? इंदिरा आवास योजनाएं इसी देश में चली हैं, लंबे समय से चली, क्या मकान लोगों के नहीं मिले थे? इसी देश में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को कांग्रेस ने आरक्षण के माध्यम से अपने आप को किस तरह से कनेक्ट किया था पूर्ववर्ती सरकारों ने। आपका यह रोना आपको याद आ जा रहा है, और G20 के नाम पर जिनके मकान उजाड़ दिए गए थे दिल्ली में, वो लोग उनका भी कोई कनेक्शन होगा कि नहीं होगा? जिन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के नाम पर आप लोगों को विस्थापित करते चले आ रहे हैं और उनके पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं, लोगों के आरोप लगते रहे हैं, वो कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? छत्तीसगढ़ में खनिज निकालने के नाम पर जो वन की कटाई हो रही है और वहां विस्थापन का कार्य शुरू हो गया है, क्या वो कनेक्ट नहीं होता है? नहीं होता है क्या विमर्श नहीं बनता? इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। आप प्रो कारपोरेट होकर के प्रो पीपुल हो ही नहीं सकते, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।